बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल बिपिन रावत को कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से ताज़ा बयान में कहा गया है कि अगर जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर आने की कोशिश की तो उन्हें खुदकुश धमाके में उड़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब कश्मीरी तलबा पर जुल्म तशद्दुद का नया बाजार गर्म, हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन कराम, 27 अक्टूबर को दुनिया भर में कश्मीरी अवाम यौम स्याह मनाते हैं। ये दिन दरअसल 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजों के बजरिया तैयारे श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने और डोगरा फौज का ताकुब करने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन की पेशकदमी को रोकना है। भारत ने अपनी फौज को गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर कश्मीर में दाखिल किया था। उसने इस्तेदलाल पेश किया कि ऐसा करने के लिए महाराजा हरी सिंह ने दरख्वास्त की थी और इस मकसद के लिए उसने श्रीनगर से फरार होकर जम्मू पहुंचने के बाद हंगामी तौर पर इल्हाक की दस्तावेजात पर भी दस्तखत किए थे। भारत आज भी अपने इस कॉल पर बजीद है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो आज तक इस नाम निहाद इल्हाक की कोई भी दस्तावेज दुनिया के सामने पेश नहीं कर सका, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसका यह दावा झूठा और आलमी बिरादरी को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। इसके बरक्स महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ जो खतो किताबत की वो तारीखी रिकॉर्ड का अहम तरीन हिस्सा है और हर फर्द उसको देख और पढ़कर जान सकता है कि महाराजा का झुकाव पाकिस्तान की जानिब था, जबकि उसकी दिली ख्वाहिश ये भी थी कि कश्मीर की तारीखी अहमियत और हैसियत बरकरार रहे। नाज़रीन कराम, भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर मुजाहिदीन की पेशकदमी के अमल को बुरी तरह ताराज करके इस धरती के सीने पर वो जख्म लगाया जिससे आज भी खून रिस रहा है। इस जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश को खुद भारत ने ही कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होने दिया। वो समझता है कि जख्म के रिसने से एक दिन धरती बांझ हो जाएगी और उसकी कोख से आजादी के नारे लगाने वाले फरजंद जन्म नहीं लेंगे। पिछले 70-75 बरसों से एक के बाद दूसरी नस्ल इस गासिब, काबिज फौज और इंतजामिया को नाकों चने चबवाते हुए अपने मिशन पर गामजन है। नाज़रीन कराम, मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्तों से पूंछ की पहाड़ियों में वाक़े घने जंगलों में मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय फौज का मेगा ऑपरेशन जारी है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारतीय फौज को सख्त शिकस्त का सामना है, क्योंकि मुजाहिदीन ने पूंछ के जंगलात में भारतीय फौज पर बड़ा हमला किया है जिसमें भारत को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौजियों को मारने की वीडियोस तक जारी की गई हैं और अब भी भारतीय फौज को टारगेट करने के हवाले से नई वीडियोस जारी की जा रही हैं। पूंछ के जंगलात में मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को बंदर बनाकर रख दिया है और पूरी भारतीय फौज के लिए पूंछ के जंगलात इस वक्त चैलेंज बन चुके हैं। भारतीय फौजियों की जुर्रत नहीं कि वो पूंछ के जंगलात में कदम रख सकें। पूंछ के जंगलात में जहां पर भारतीय फौजी मौजूद हैं, वहां पर उन्हें इस तरह से घेरा जा चुका है कि वो ना आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे। हर तरफ मौत भारतीय फौजियों को घेरे हुए है और कश्मीरी मुजाहिदीन के स्नाइपर्स ने टारगेट करते हुए दर्जनों भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया है। हालिया दिनों में जनरल बिपिन रावत की जानिब से गीदड़ भभकी देते हुए कहा गया है कि वो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन को लीड करने के लिए जल्द कश्मीर आ रहे हैं। भारतीय मुजाहिदीन की जानिब से भारी रद्द अमल देते हुए कहा गया है कि अगर जनरल बिपिन रावत ने मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की तो खुदकुश हमले में उन्हें उड़ा दिया जाएगा। भारतीय फौज और भारत के संजीदा तजिया निगार इस बात को इंतहाई संजीदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस धमकी में
वाकई वजन है, क्योंकि हालिया दिनों में जारी की जाने वाली वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि पूंछ के जंगलात में इंतहाई ट्रेंड कमांडोज की तरह भारतीय फौज को निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि भारत के अंदर संजीदा हल्के और दिफाई तजिया निगार भारतीय फौज की परफॉर्मेंस के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया पर भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की परफॉर्मेंस पर नुक्ता चीनी की जा रही है। अमेरिकी मीडिया ने भारत पर एतराज करते हुए कहा है कि भारत अपने दिफा पर इतना भारी पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हाथों वो बंदर की तरह कुट खा रहा है। नाज़रीन इकराम, जनरल बिपिन रावत के मकबूजा कश्मीर में विजिट और मुजाहिदीन की जानिब से जवाबी रद्द अमल के बाद भारतीय मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और चीन मुजाहिदीन को भारी फंडिंग और हथियार फराहम कर रहे हैं, और ये बात बईदस क्यास नहीं है कि अफगान मुजाहिदीन भी कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड कमांडोज भारतीय फौज को निशाना बना रहे हैं, ये गुज़श्ता 10 सालों में इस तरह के वाकयात देखने में नहीं आए। भारत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अफगान हुकूमती वफद ने भारतीय नुमाइंदों को वार्निंग देते हुए कहा था कि शुमाली इत्तेहाद की मदद की गई तो भारत को इसकी कीमत नई दिल्ली और कश्मीर में भुगतना पड़ेगी, लिहाजा भारत साजिशों से बाज रहे। यही वजह है कि उसके बाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ, एक बड़ी मुजाहमत का आगाज हुआ, जिसने भारतीय फौज को बड़े नुकसान से दोचार किया, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया और भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है कि कश्मीर के अंदर लड़ी जाने वाली जंग में सिर्फ कश्मीरी मुजाहिदीन ही नहीं बल्कि अफगान मुजाहिदीन भी भारत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। नाज़रीन इकराम, 3 रोज कबल पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट के मैदान में ऐसी इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया कि पूरे हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई। उन्होंने पाकिस्तान और खुद अपने मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और उन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार दिया। पाकिस्तान की इस शानदार फतह पर जहां दुनिया भर में बसने वाले लोगों ने जश्न मनाया, वहां मकबूजा कश्मीर में भी इस फतह को अपनी जीत करार देते हुए कश्मीरी नौजवानों ने भरपूर खुशी मनाई। उन्होंने गलियों और सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर उनके दमकते चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी जहां तलबा ने मैच देखने का खसूसी इंतजाम कर रखा था, पाकिस्तान की जीत की खुशी में जबरदस्त जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। नाज़रीन इकराम, इस जश्न के दौरान इंडियन मद्दाहों ने हमला किया और तलबा को तशद्दुद, मारपीट और ज़दोकोब किया। हमले के बाद तलबा ने कमरे में टूटी कुर्सियों और अपने जिस्म पर लगने वाले जख्मों की वीडियोस शेयर की। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तलबा पर तशद्दुद की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि तलबा पर तशद्दुद, मारपीट की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर हिंदू तवा आपे से बाहर हो गए। वो दरअसल अपने गुस्से और जज्बात पर काबू नहीं पा रहे थे और समझ रहे थे कि कश्मीरी दरअसल पाकिस्तानी हैं, जो भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं और उसकी फतह पर शानियाने बजा रहे हैं। इन हिंदुओं का ऐसा समझना हकीकत है। गुस्से में आकर वो इस हकीकत को तस्लीम करते हुए इसके खिलाफ अपने खुब से बातन का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब यही बात उन्हें कोई दूसरा समझाने की कोशिश करे तो वो कश्मीर के भारत का अटूट अंग होने की रट लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो बखूबी जानते हैं कि जिस्मों को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन सोचों और ख्यालों को नहीं। गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने एक नई मंतक पेश करते हुए कहा कि आइंदा पाकिस्तान के साथ नहीं, कश्मीरियों के साथ बातचीत की जाएगी। भारत से बाहर मकबूजा कश्मीर के अंदर अमित शाह का कहना था कि रियासत में आमदा इंतखाबात के बाद 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस लेते हुए रियासत की हैसियत बहाल कर दी जाएगी।
انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مقبوضہ کشمیر کے دورے کے دوران 15,000 کروڑ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا تھا، جسے کشمیریوں نے جوتے کی نوک پر رکھا۔ امیت شاہ ایسا کرتے ہوئے پونچھ کے جنگلات میں پچھلے 20 روز سے مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان مارکے کی خبروں کو دبانا چاہتے ہیں۔ اس مارکے میں بھارتی فوج جہاں نقصان اٹھا رہی ہے، وہاں اس کی خوب جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے۔ مجاہدین کے اس بہادرانہ اقدام کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ پچھلے ہفتے کے دوران بھارتی آرمی چیف نے از خود اس علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے بعد بھارت نے فوج کی مزید 25 کمپنیاں مقبوضہ کشمیر میں تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ 25 کمپنیاں ہی نہیں، پوری بھارتی فوج بھی اگر مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر دی جائے تب بھی دلوں میں سلگتے جذبوں کو سرد نہیں کیا جا سکتا۔